Welcome again all of you. In this video, I will talk about the physical significance of moment of inertia. जड़त्व आघूर्ण का भौतिकी महत्व क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। भौतिकी महत्व आप जहाँ कहीं भी आप लिखा हो देखो या पढ़ो तो वहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि भौतिकी महत्व का मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी या वो भौतिक राशि जिसका भौतिकी महत्व लिखा हुआ है आप पढ़ने वाले हो या पढ़ रहे हो, वो रियल लाइफ में भौतिकी जगत में कहाँ रोल प्ले कर रही है या वो किन किन फिनोमिना में किन किन घटनाओं में कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। उसका सामान्य सा मतलब हम पढ़ते हैं भौतिकी महत्व में, मतलब भौतिकी जगत में ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ रोल प्ले करती है, इसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिना हम आसानी से समझ सकते हैं। उसका मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस या भौतिकी महत्व ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो आवर टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दिस वीडियो we will talk about the physical significance of moment of inertia. Okay, so let's start to know about the significance of moment of inertia. Moment of inertia आप जानते ही हैं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। इससे पहले आपने एक वर्ड पढ़ा ही है सिंपल इनर्शिया, जिसके कई सारे टाइप होते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो सब आप पढ़ते हो रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में, जहाँ पे आप उन घटनाओं को न्यूटन के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली आराम से समझ सकते हो। जल्दी से उस पर निगाह डालते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट रूल इनर्शिया से कैसे संबंधित है, मतलब खुद इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है न्यूटन का फर्स्ट रूल। तो अब जैसे कि जानते हैं कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलना ही चाहती है हमेशा, और वो तब तक ऐसे करती रहेगी जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगाओ। ये फर्स्ट रूल है। मीन्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट then it will always at rest, and if it is in motion then it will always in the motion until you apply some force to change the position, the change of the state of the body. This is law of inertia or Newton's first law of motion. इसको थोड़ा यहाँ पे डीपली देखते हैं। केस मानते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में, यहाँ चले लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। Let us suppose that there is a body which is at rest initially. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। हम क्या करना चाहते हैं, इस वस्तु को मोशन में लाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा, आपको एनर्जी वेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आप इसकी स्थिति परिवर्तन कर रहे हो और ये ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि इसके अंदर इस टाइम पर रेस्ट की इनर्शिया है, स्थिर इनर्शिया जिसको आप बोलते हो। तो अगर किसी वस्तु के अंदर इनर्शिया है तो उसकी पोजीशन को चेंज करने में, उसके स्टेट को चेंज करने में यू विल हैव टू डू सम वर्क। यही टेंडेंसी जो बरकरार ये इनर्शिया है। और अच्छा, अगर ऐसे होता, मान लीजिए बॉडी बड़ी होती, उसको मूव कराना है आपको, तो सिंपल से बात है यू विल हैव टू डू सम मोर वर्क इन द कंपैरिजन इन द फर्स्ट केस। क्यों ऐसा हुआ कि आपको ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता होगी इसको मूव कराने में? बिकॉज सिंपल से बात है, इसका मास ज़्यादा है। तो यहाँ से आप एक बात ये क्लियर हो चुकी है, अगर मास ज़्यादा होता है सो इनर्शिया भी ज़्यादा होती है। और सामान्य देखा जाए तो इनर्शिया ही डायरेक्टली इनर्शिया मेज़र होती है, इनर्शिया मेजर्स करती है मास को। इनर्शिया इज़ द मेजर ऑफ मास। और मास का मतलब क्या है? जो इसके अंदर जो मैटर रखा हुआ है, इसका जो टोटल मैटर इससे बन करके बॉडी बनी है उसका मास बोलते हैं। वो मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका मास भी ज़्यादा होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेंसिटी। सो इनर्शिया इज सिंपल द मेजर ऑफ द मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी। ज़्यादा अगर मैटर है उसके अंदर तो वो ज़्यादा इनर्शिया रखेगी, ज़्यादा विरोध करेगी अपनी स्थिति परिवर्तन का। ये था इनर्शिया रेस्ट के लिए। अगर मान लीजिएगा बॉडी मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन में है, ये चल रही है कुछ वेलोसिटी से, मान लीजिए v वेलोसिटी से चल रही है, नॉन जीरो वेलोसिटी से, तो इस बॉडी को किसी सिंपल से जब कोई चलेगी तो किसी फोर्स के अफेक्ट में ही चल रही होगी। हम यहाँ पे ये कंसीडर नहीं करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है उसको चला रही है वो क्या है, इंटरनल एक्शन फोर्स कुछ भी हो सकती है। अभी बॉडी चल रही है एंड यू वांट टू स्टॉप दिस बॉडी इंस्टेंटली, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to apply some force on this body to make the body as a test.
सो फिर से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको फिर से कुछ वर्क करना पड़ेगा इस बॉडी को रेस्ट में लेकर के आने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती है कि मैं रेस्ट में आऊँ और आप इसको रेस्ट में लेकर के आ रहे हो। सो फिर से ये अगेंस्ट है आपके परिवर्तन का। आप परिवर्तन चाह रहे हो, चलने से रुक जाए, और ये ऐसा नहीं चाह रही है, तो आपको फिर से वर्क करना पड़ रहा है। तो इस टाइम में वो टेंडेंसी जो इसको वही करने को कह रही है, विरोध कर रही है आपकी रोकने के लिए, वो इस टाइम पे जो इनर्शिया है वही इनर्शिया है। कौन से? वेलोसिटी की इनर्शिया है, मोशन की इनर्शिया है। एक तो ये कैसे हो जाएगा, मान लीजिएगा ये वस्तु चल रही थी, थर्ड टाइप की इनर्शिया, इसको हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते वो देखते हैं। मान लीजिए वस्तु सीधी चल रही थी और आपने इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर, चलते चलते चेंज कर दी बिना इसकी स्पीड को चेंज करते हुए। मान लीजिएगा इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड की, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे इस डायरेक्शन में चल रही है, बट आप क्या करना चाह रहे हो कि ऐसे नहीं, ये ऐसे जाए, उसी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर जाए। तो आपको फिर से थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। बल लगाना पड़ेगा मतलब वर्क करना पड़ेगा। वर्क कर रहे हो, वर्क तभी होता है जब आपकी एनर्जी वेस्ट हो। या एनर्जी इसलिए वेस्ट हो रही है बिकॉज ये बॉडी नहीं चाहती कि मेरे डायरेक्शन चेंज हो, वो वैसे के वैसे ही चलना चाहती है। वो टेंडेंसी जो इस बॉडी को ये करने के लिए कह रही है कि नहीं मुझे ऐसे ही चलना है, इधर की साइड को नहीं चलना, वो उसकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से इस बॉडी में डायरेक्शन की इनर्शिया है। और उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। उस टाइप पे इनर्शिया डायरेक्शन रोल प्ले करती है। इस तरीके से हमारे पास 3 इनर्शिया हो चुकी है। ये सारी इनर्शिया रिलेट है स्ट्रेट लाइन से, और इन सभी इनर्शिया का अगर हम रूल बनाए, जो न्यूटन ने फर्स्ट रूल, इसको हम बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट रूल, वो क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और एक सीधी रेखा में चल रही है तो हमेशा सीधी रेखा में चलती रहेगी, जब तक आप बाहर से कोई फोर्स लगाकर उसमें परिवर्तन न कर दो। रुकी हुई को न चला दो, चली हुई को रोकने दो, सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु की डायरेक्शन चेंज न कर दो, तब तक वो वैसे की वैसे ही चलती रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट रूल है। इन इंग्लिश, if a body is at rest, then it will always in the rest, and if it is in motion, then it will always in the motion until you apply some force to make the change of this body, to make the change of the state of this body. This is the first rule of motion, or Newton's first rule, which is simply called as law of inertia. So यहाँ पर हमें इनर्शिया के विरुद्ध जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं सामान्य फोर्स, इसका बोल सकते हो जनरल फोर्स। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु, हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं किसी स्फीयर का, कि कोई स्फीयर है और वो अपने डायमीटर के अराउंड घूम रहा है, लाइक अर्थ है जिसे, और इसका कोई डायमीटर यहाँ होगा तो उस डायमीटर के अराउंड ये घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। घूम रहा है तो इस टाइम पर इस पर कौन सी इनर्शिया होगी, मोशन की इनर्शिया होगी। तो हम बोल सकते हैं इस टाइम पे इसके बाद जो इनर्शिया ऑफ मोशन है। और ये मोशन कौन सी है आप जानते हो साफ साफ, ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशन कर रही है, बिकॉज रोटेशनल मोशन के कारण इसके अंदर इनर्शिया है। ये बॉडी ये चाह रही है मैं ऐसे ही घूमते रहूँगी हमेशा। आपने क्या काम करा, आप इसको रोकना चाह रहे हो कि नहीं ये जो घूम रहे हैं हम इसको रोकना चाह रहे हैं, तो सिंपल सी बात है आपको फिर से फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी, क्या बिना फोर्स के कहने से ही नहीं रुक जाएगी वो, नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, टच करना पड़ेगा। जब टच करोगे, फोर्स लगाओगे, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज ये बॉडी चाह रही है मैं घूमती ही रहूँगी, इसके अंदर टेंडेंसी है घूमने की। वो टेंडेंसी जो इसको घुमाए रख रही है वो इस टाइम पे कहलाएगी क्या, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसको हम सिंपल बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा इस बॉडी का किन किन कंडीशंस को हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है। अगर ये बॉडी बहुत मोटी है या इसका मास बहुत ज़्यादा है, दो कंडीशन देखते हैं, एक तो इसका मास बहुत ज़्यादा है और दूसरा मास इसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम इसको सॉलिड माने तो सिंपल सी बात है इसका मास ओवरऑल वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ही। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कब ज़्यादा होगा, अगर इसका मास बहुत ज़्यादा है तो सिंपल से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा। और अगर इसका मास सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के अगर इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और बीच में से हॉलो है और सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे सिंपल नारियल होता है, जैसे खाने वाला नारियल होता है, उसमें क्या होता है उसका मास टोटली जो मैटर होता है वो टोटल कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा बॉडी का अगर मास ज़्यादा हो या उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो सरफेस पे ज़्यादा हो। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ लगभग हम एक समान रूप से सॉलिड मान सकते हैं।
तो अगर अर्थ का मास अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है और वो घूम रही है तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर उसका मास कम है तो उसको रोकने के लिए आपको फिर से कम फोर्स लगानी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा किसी बॉडी में कब ज़्यादा होगा, उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन या मास की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर मास ज़्यादा है तो आपको उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी यहाँ पे। तो वो फोर्स जो आप लगा रहे हो बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विरुद्ध जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण। आघूर्ण शब्द वहाँ आपको जरूर मिलेगा जहाँ रोटेशनल मोशन हो रही होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो मोशन हो रही है वो आघूर्ण क्रिएट कर रही है इस बॉडी में। चलो इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इस ग्लोब को आप देखिएगा, इसकी एक्सेस ये है, इस एक्सेस के अराउंड ये ग्लोब घूमती है। आप जानते हो जैसे अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हम इसको घुमा लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से घूम रही है, मैंने इस पर फोर्स लगाई। आप इसको कंसिडर नहीं कीजिएगा कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, मान लीजिए खुद ही घूम रही है, आपको पता है खुद भी घूमती है वो। तो अब इसकी घूम रही इस पर इसको रोकना चाह रहा हूँ तो मुझे फोर्स लगानी पड़ रही। देखिएगा मेरे कर्ल को देखिएगा, हाथ की जो शेप है उसको देखिएगा, ये कर्व शेप है। मैंने इसको रोका तो मैं इस पर इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा। ये रब कर रही है फोर्स इस बॉडी पे टच करते के साथ मेरे हाथ को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं फोर्स स्ट्रेट फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, रेक्टिलिनियर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ। कौन सी फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे हम? एंगुलर फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे, रबिंग फोर्स, कर्व फोर्स लगा रहे हैं। इस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ अ बॉडी you will have to apply some special force on the surface of this body to make the motion of this body to be stoppable। तो इस टाइम में जो फोर्स लगा है टॉर्क है, और ये टॉर्क ज़्यादा होगा अगर ये बॉडी का मास ज़्यादा होता, और ये टॉर्क आपको और भी ज़्यादा लगाना पड़ता अगर इस बॉडी का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किनारों पे ज़्यादा होता। तो यहाँ पर जो टॉर्क का जो ये बात है, टॉर्क को हम आप जानते हैं टॉर्क के बारे में 11th में हमने पढ़े रखा है। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? सिंपल जो आप फोर्स लगा रहे हो और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके टॉर्क है। अब आप देखते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से इस बॉडी की मोशन मेंटेन है, और आप इस बॉडी की मोशन को जीरो करना चाह रहे हो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विरुद्ध कुछ आपको बल लगाना पड़ेगा जो टॉर्क होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु की रोटेशन मोशन को बनाए रखती है, या अगर वस्तु रोटेट नहीं कर रही है और आपको उसको रोटेट कराना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के विरुद्ध फिर से आपको एक बल लगाना पड़ेगा। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब यही है यहाँ पे। इसको कंपेयर करें अगर रेक्टिलिनियर मोशन से, सो जो काम इनर्शिया स्ट्रेट लाइन में करती है, कौन सी इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करती है। इनर्शिया का सिंपल मतलब क्या है? इनर्शिया रेक्टिलिनियर इनर्शिया, जब वस्तु स्टॉप है और आप उसको चला रहे हो तो सिंपल सी बात है आपके उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, यू से वी कर दी है कुछ टाइम में ही। क्यों? ये आपने फोर्स पे फोर्स लगाई, मान लीजिए आपने टी टाइम तक इस पर फोर्स लगाई है, एफ फोर्स लगाई है। सो टी टाइम में जो एफ फोर्स लगाई उसकी वजह से वेलोसिटी 0 से v हो गई है, u से v हो चुकी है उस टाइम पर। तो हम सिंपल से बोलेंगे इट्स वेलोसिटी इज चेंज इन सम टाइम, सो देयर इज एक्सेलरेशन व्हिच इज क्रिएटेड इन द बॉडी एंड व्हिच मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला। सो इनर्शिया की वजह से इनर्शिया को ओवरकम करने पर आपने उस बॉडी में एक्सेलरेशन ले आए हैं, या ऐसे कह सकते हो to generate the acceleration in a body which has at rest, you will have to apply some force against the inertia of the motion, inertia of the body। ये सिंपल इनर्शिया है। सिमिलरली तो वहाँ पे देखें तो बॉडी मान लीजिएगा ये चल रही थी और आप उसको रोकना चाह रहे हो, इसकी जो एंगुलर मोशन है उसको आप चेंज करना चाह रहे हो। तो इनिशियली मैं मान लेता हूँ ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ वैल्यू मान लेते हैं इसकी 5 रेडियन पर सेकेंड, और आप इसको रॉक रहे हो तो सिंपल सी बात है इसको ओमेगा नॉट बोल देते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और जब इसको फोर्स लगाओगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्लो हो ही जाएगी। तो मान लीजिएगा ये आपके पास हो चुकी है 2 रेडियन पर सेकेंड।
सो आपने कुछ फोर्स लगाई, टॉर्क लगाया, टॉर्क कुछ टाइम में ही लगाया, कुछ जब जिस टाइम तक आपने उसको टच किया है वो टाइम मान लीजिएगा वो आपके पास है 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में आपने इसकी एंगुलर वेलोसिटी 5 से 2 की है, तो सिंपल से बात है इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हो चुका है बिकॉज यू हैव चेंज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा वो आप निकाल सकते हो ओमेगा माइनस ओमेगा नोट एंड डिवाइड बाई टाइम से, दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज यू आर रिटार्डिंग द मोशन। So this will be of negative 2 minus 5 upon 2. This is minus 3 over 2 minus 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर इसमें आ चुका है एंगुलर एक्सेलरेशन जब आप इस पर टॉर्क लगा रहे हो। सो इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो लेट्स कंक्लूड द ऑल लेट अस सम अप दिस वीडियो। सो सम अप में क्या हम कर सकते हैं हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विरोध करती है टॉर्क का, और टॉर्क क्या काम कर रहा है बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन लेकर के आ रहा है। वहाँ पे क्या था सामान्य इनर्शिया विरोध करती है लगाई गई फोर्स के, और जो फोर्स क्या काम कर रहा था मोशन को रेस्ट को मोशन में लेकर के आ रहा था, मतलब पोजीशन जो चेंज कर रहा था यहाँ पर। सो टू फॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ रोटेटिंग बॉडी you have to apply some moment of force or torque or couple of force against the moment of inertia. Similarly, to make to create the linear acceleration in a body which is at rest or in motion, you will have applied some force against the normal inertia या inertia of linear inertia of the body। ये कनेक्शन दोनों के बीच में। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस यही है, जहाँ जहाँ आप किसी वस्तु को रोकोगे, रोटेट करती हुई वस्तु को रोकोगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। लाइक थोड़ा सा यहाँ पे हम उसका रेफरेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज़ का हम देखेंगे, जैसे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम रोटेट कराएंगे, हम देखेंगे हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए, या वो रुकी हुई उसको घूम रही है उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके डायमीटर के चारों ओर घूम रही होगी, हम देखेंगे डायमीटर के चारों ओर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। और दूसरा केस इसका ये हो सकता है कि इसकी कोई टेंजेंट ले और टेंजेंट के चारों हम इसको घुमाएं, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। लाइक दिस मान लीजिएगा जैसे इस टाइम पर ये अपनी एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, या हाउ मच टॉर्क यू विल हैव टू अप्लाई ऑन दिस बॉडी टू स्टॉप द मोशन ऑफ दिस बॉडी। एक कंडीशन ये हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर इस स्फीयर को हम इसके टेंजेंट के अराउंड घुमाएं इस तरीके से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ऐसे ही अलग अलग बॉडीज़ लाइक सिलेंडर देख लेंगे, वहाँ पे कौन देखेंगे, एक सिंपल बार देख लेंगे, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, इस तरीके से उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अराउंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।